10% शौचालय नहीं है। और टंकी के पानी की बात करते हैं, झूठ। देखिए किसान निधि में गरीबों को जिसको चाहिए उसको मिला नहीं। आज जो ऊंचे तबके के लोग हैं उन्हीं का किसान निधि मिला है। पानी की जो व्यवस्था है, नलके जो लगे हैं, जो पैसे वाले हैं उनके यहाँ नलके लगे हैं। जो छोटे तबके को जिसको जरूरत चाहिए उसको नहीं, उसको लाइटनिंग नहीं। कांग्रेस के टाइम पे हमारे में सिंचाई का पानी नहीं आता था, लेकिन अब जाके 4 नल लगे, सिंचाई का पानी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 5 लैट्रिन लगे। कितनी नारे बनवाई है भाजपा ने, आगे खोलो कि कितने नारे बनाई है कांग्रेस की। 10% से ज्यादा गाँव में आज टंकी दिखा दो, दिखा दो। सड़क है, सड़कों की भी बात मैं कर रहा हूँ, गाँव में सड़कें तक कुछ नहीं है। जो लोग बोल रहे काम नहीं हुआ, 5 किलो राशन फ्री में ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड सबने बनवा रखा है। और सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। शौचालय 12,000 रुपए शौचालय इन्होंने ले लिए, 12,000 रुपए शौचालय। मोदी तो दुनिया को बांट रहे हैं, तुम्हें नहीं मिल पा रहा तो इसमें उसकी क्या गलती है? दुनिया में कई करोड़ आदमी है, 125 करोड़ आदमी है, उसने सबके लिए कर रखा है। अब तुम्हें नहीं मिल पा रहा तो कह रही है भी यूपी से सुविधाएं नहीं मिल पा रही। नगर का एक ऐसा इनको वो सुविधा चाहिए जब अतीक अहमद जैसा अपराधी हो यूपी के अंदर, जो कहते हैं जगह अच्छी लग रही है, आज से मेरी हो गई, उसके बाद FIR तक दर्ज न हो थाने में। इनको वो यूपी नहीं चाहिए जहां एक बहन का भी दुपट्टा खींचा, 2 घंटे में पैर पे गोली लग गई और 4 घंटे में बुलडोजर चल गया, 4 घंटे में घर पे बुलडोजर चल गया। इनको ये यूपी नहीं चाहिए, इनको यूपी चाहिए मुजफ्फरनगर दंगे होने चाहिए यूपी के अंदर। इनको वो यूपी चाहिए कानपुर में मस्जिदों से पत्थरबाजी हो, इनको वो यूपी चाहिए मुख्तार अंसारी जैसा आतंकवाद वहां पर पहुंचे। देश का विकास हो जाएगा 5 किलो राशन से। मैं बताता हूँ, आप लेने क्यों जाते हो? अगर इनका विकास नहीं हो तो लेने क्यों? सबसे पहले लाइन में यही खड़े होते हैं, सबसे पहले लाइन में यही लोग खड़े होते हैं। तो बीजेपी ने जो 14 साल में आके कर दिया, तो कांग्रेस के आप 64 साल भूल गए। उसने पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब भूल गए। 14 साल में बीजेपी ने ऐसा कुछ कर दिया कि कांग्रेस के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। वो 2011 और 12 में आके बोलती थी कि हाय पेट्रोल ये रेट पहुंच गया है, डीजल वो ये पहुंच गया, जो भी है मतलब ठीक है। और आज की डेट में वो सारी कहाँ है? भारत अमेरिका और कितने सारे देशों से बात करके फिर भी भारत के अंदर सस्ता पेट्रोल मुहैया करा रहा है। और हमारे तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि भैया वेट करिए 2027 से 28 तक पेट्रोल 25 रुपए लीटर में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम भारत को वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बना हुआ है मैडम, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, रायबरेली का। सुनिए, किसने कहा? लखनऊ के उधर ही रहता हूँ मैं। गाँव में जाकर के देख लो, 10% शौचालय नहीं है। और टंकी के पानी की बात करते हैं, बताइए किसने खरीदा? मैम मोदी सरकार ने रोज ये आते होंगे देवी रोज। मैं देखिए, मैं बिका हुआ हूँ, राम के लिए बिका हूँ, श्याम के लिए बिका हूँ, अपने धर्म और भगवान के लिए बिका हूँ। जिन लोगों ने मेरे धर्म का विरोध करा उनके खिलाफ हूँ। सबके लिए बिकूंगा मैं, अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए। पंथ के लिए नहीं बिकूंगा तो किसके लिए बिकूंगा? इन लोगों की तरह थोड़े बिकूंगा। ये क्या बोल रहा है? 22 तारीख को बंद तो रहा रामलला का मंदिर। तुम जैसे पापी लोग वहाँ भंडारा खाने आ जाना। तुम जैसे पापी लोग भंडारा क्या सवाल क्या है? कह रहे बीजेपी कुछ काम नहीं करती, केवल ये प्रचार करती। बीजेपी ने कैसे काम नहीं किया है? तब तो दूसरा खाएगा। नहीं, इधर आइए। क्या काम नहीं किया पहले बताए बीजेपी ने? क्या चीज? झूठ। देखिए किसान निधि में गरीबों को जिसको चाहिए उसको मिला नहीं। आज जो ऊंचे तबके के लोग हैं उन्हीं का किसान निधि मिला है। पानी की जो व्यवस्था है, नलके जो लगे हैं, जो पैसे वाले हैं उनके यहाँ नलके लगे हैं। जो छोटे तबके को जिसको जरूरत चाहिए उसको नहीं, उसको लाइटनिंग नहीं। सुनो, किसी भी मैं प्रकार भी बिहार से हूँ, मैं भी गांव से हूँ। कांग्रेस के टाइम पे हमारे में सिंचाई का पानी नहीं आता था, लेकिन अब जाके 4 नल लगे, सिंचाई का पानी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 5 लैट्रिन लगे। कितनी नारे बनवाई है भाजपा ने, आगे खोलो कि कितने नारे बनाई है कांग्रेस की बनाई हुई है। आप मोदी सरकार की तारीफ करें, आपको भी खरीद, आपको ये कह रहे हैं जो बोल रहे हैं उसको खरीदा है मोदी सरकार ने। किनको? जो बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं। मतलब हमको भी खरीद लिया, मेरे पास तो पैसे नहीं आए, हमको भी खरीद लिया।
मतलब पूरे देश को खरीद लिया उसने मोदी सरकार ने। और तुम क्या काम जिसने काम किया है उसको बोलो काम किया है, हमारे पास काम हुआ है। क्षेत्र में जाके देखो। हाँ आप दूर से तो सब मोदी इज द बेस्ट। यूपी के है ना, इनका भाषण रेडियो बंद हो गया हो तो आपका उम्र का सम्मान है चाचा जी। एक दिन आपको मरना है, मतलब एक दिन आपको मरना है, ऊपर जाना है। कम से कम शाम के टाइम पर झूठ तो मत बोलो। और सुन लो मेरी बात क्लियर कट में, ये कह रहे शौचालय नहीं मिले। देश में 14 करोड़ शौचालय बन गए, 4 करोड़ आवास बन गए। जितने इन्होंने 70 साल में नहीं दिए उतने 9 साल के अंदर आवास बन गए। एक बात बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, सेना, सब कुछ मीडिया में हुआ है। खाली इनकी सुनो। हाँ हम सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा मोबाइल नंबर लो, मेरा पता लो और चलो हमारे गाजीपुर के अंदर। और गाजीपुर के अंदर मैं कहता हूँ कि 10% से ज्यादा गाँव में आज टंकी दिखा दो। हाँ दिखा दो। सड़क है, सड़कों की भी बात मैं कर रहा हूँ, गाँव में सड़कें तक कुछ नहीं है। अच्छा चाचा जी, आपने एक बात करी, इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि सुविधाएं गांव तक पहुंची है नहीं पहुंची। एसी में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। गांव में देखिए शौचालय भले ही गवर्नमेंट दे रहा है लेकिन वहाँ इतना बंदर बांट हो जाता है। जो भी पैसा है जो लाभार्थी को मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता, वो क्या बनवा पाएंगे उससे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है लेकिन वो जो मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चाचा कह रहे थे काम कुछ नहीं किया, केवल प्रचार कर रहे हैं। नहीं, प्रचार ज्यादा हो रहा है, काम जितना काम हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा प्रचार हो रहा है। जो धरातल पे उतना काम हो नहीं रहा है। आप गांव में कहाँ से हो? श्रावस्ती यूपी का हूँ। मैं श्रावस्ती यूपी का हूँ। बताइए। सुनिए, मैं यूपी के रायबरेली से हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, ये वही लोग हैं 5 किलो राशन फ्री में ले रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। जो लोग बोल रहे काम नहीं हुआ, 5 किलो राशन फ्री में ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड सबने बनवा रखा है। और सुनते लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। शौचालय 12,000 रुपए शौचालय इन्होंने ले लिए, 12,000 रुपए शौचालय। मोदी तो दुनिया को बांट रहे हैं, तुम्हें नहीं मिल पा रहा तो इसमें उसकी क्या गलती है? दुनिया में कई करोड़ आदमी है, 125 करोड़ आदमी है, उसने सबके लिए कर रखा है। अब तुम्हें नहीं मिल पा रहा तो ये सब ऐसे लोग हैं, ये मोदी वाले नहीं है, ये सब ये पप्पू वाले लोग हैं। इनकी कोई ये पप्पू वाले लोग हैं। हाँ, ये मोदी, ये विपक्ष के, ये मोदी के विपक्ष के लोग हैं। यूपी से ही है, यूपी के मुजफ्फरनगर से है। ये कैसा? लेकिन ये कह रहे ये भी यूपी से सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मुजफ्फरनगर का एक ऐसा इनको वो सुविधा चाहिए जब अतीक अहमद जैसा अपराधी हो यूपी के अंदर, जो कहते हैं जगह अच्छी लग रही है, आज से मेरी हो गई, उसके बाद FIR तक दर्ज न हो थाने में। इनको वो यूपी नहीं चाहिए जहां एक बहन का भी दुपट्टा खींचा, 2 घंटे में पैर पे गोली लग गई और 4 घंटे में बुलडोजर चल गया, 4 घंटे में घर पे बुलडोजर चल गया। इनको ये यूपी नहीं चाहिए। इनको यूपी चाहिए, मुजफ्फरनगर दंगे होने चाहिए यूपी के अंदर। इनको वो यूपी चाहिए, कानपुर में मस्जिदों से पत्थरबाजी हो। इनको वो यूपी चाहिए, मुख्तार अंसारी जैसा आतंकवाद वहां पर पहुंचे। 5 किलो राशन लेंगे, आयुष्मान भारत के योजना जाते हैं, किसान सम्मान निधि लेंगे, सारे लाभ लेंगे। उसके बाद मोदी जी को कार्ड बना देने से सब कुछ थोड़े हो जाता है। अस्पतालों में डॉक्टर कमीशन ले रहे हैं। अब यहाँ बैठ के आप लखनऊ और यहाँ दिल्ली में बैठ के नहीं डिसाइड कर। यूपी के सबसे लास्ट छोर से मैं आता हूँ, जिला श्रावस्ती है, नेपाल बॉर्डर है। पहले भी कभी बने क्या? नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पूछ रहे आपसे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 5 किलो राशन से देश का विकास हो जाएगा? देश का विकास हो जाएगा 5 किलो राशन से? मैं बताता हूँ। आप लेने क्यों जाते हो? आप लेने क्यों जाते हो? अगर इनका विकास नहीं हो तो लेने क्यों? सबसे पहले लाइन में यही खड़े होते हैं, सबसे पहले लाइन में यही लोग खड़े होते हैं। इतना बोलूंगा, 2014 से पहले भारतीयों की जो वर्ल्ड लेवल पे इज्जत थी ना, अब की इज्जत देख लो और उस समय की इज्जत देख लो। विदेशी बोलते थे भारतीय सबसे इडियट, अब सपेरों का देश है। और आज के टाइम पे जाके देखो, ये है, ठीक है। ये रिटर्न में कहाँ पे आप दिखा सकते हो? आपने बोला 2000, गूगल और विकिपीडिया पे बहुत सारी चीजें फेक है। आप गूगल पे चेक करो, एवरीथिंग प्लेस फॉर अ मार्केटिंग। यू कैन शो मी वेयर दिस इज रिटर्न। ये मेरे को आप दिखा दीजिए, फोन मेरे पास है, आपके पास भी है कि 2014 से पहले कहाँ पे इडियट बोला हुआ है? आप मुझे बिल्कुल बोला जाता था, अंग्रेज बोलता था। विकास पे बात करी इन्होंने। मैंने आपको बोला फैक्ट पे सुन लीजिए, बस फैक्ट पर सुन लीजिए। अरे फैक्ट पर सुन लीजिए, फैक्ट पर तो सुन लीजिए, फैक्ट पर सुन लीजिए। इन्होंने पूछा देश का विकास कैसे होगा। आप मेरे को एक बात बताइए, फोन है आपके पास? स्मार्टफोन निकालिए बाहर। नहीं बताइए। अरे निकालिए तो। ये जो स्मार्टफोन जेब में लेकर के घूम रहे हैं, आप चेक करिए, सुनिए मेरी बात। 2014 से पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में 100 फोन बनते थे, 98 बाहर से आते थे, 2 फोन भारत के अंदर बनते थे।
आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ गया है और एशिया में पहले नंबर पर। और सुन तो लीजिए, अब पूरा डाटा सुन लीजिए सर, बोल लीजिएगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, हम तीसरे नंबर पर आ गए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आप एक बात बताइए कि दूसरे नंबर पर आ गए, उसके बाद ये लोग कह रहे कि विकास देश में आज दिल्ली 37 किलोमीटर रोड बन करके खड़ी हो रही है। कांग्रेस के टाइम पर 4 किलोमीटर रोड बन करके खड़ी होती थी। आप एक बात बताइए, कितने एमसी कितने बन गए? 72 एयरपोर्ट से आज 148 एयरपोर्ट देश के अंदर हो गए। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद आप विकास तो सुन लीजिए, उसके बाद 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है भारत। आज इस 2023 में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पहले तो तब 36 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, तब तो बीजेपी नहीं थी। कांग्रेस भी नहीं थी। मैं इनका एक ही चीज में जवाब दूंगा। एक सेकंड, आपने बोला मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। एक सेकंड, आप कहाँ से पहले, कहाँ से हो? बताना नहीं चाहता मैं चाहता है मैडम एक बात बोलूंगा, मैं मेरे को एक बात, मैं टाइम हो रहा है। एक सेकंड, ही इज अंडर से सेफ्टी, सुरक्षा के अंदर है। इनको चोट लगी है, जिस दिन लगेगी ना ये मोदी सरकार के गुणगान गाएंगे। सुनो तो मेरी बात। आप एक बात बताइए, आप इस एज पे हो, मैं इस एज पे हूँ, हमने अभी 25-26 पे कमाना चालू किया है या 27 पे, लेकिन उससे पहले का जो पीरियड होता है 0 to 22 हमारी फैमिली टेक केयर करती है ना। तो बीजेपी ने जो 14 साल में आके कर दिया, तो कांग्रेस के आप 64 साल भूल गए। उसने पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब भूल गए। 14 साल में बीजेपी ने ऐसा कुछ कर दिया कि कांग्रेस के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। एक बात बताइए, सबसे पहली बात, इट नॉट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। जो सेंट्रल में रहेगा हम उससे सवाल पूछेंगे, हमारा हक है। हम ये कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रहे। हम अगर बीजेपी, सपोज एक स्कूल का प्रिंसिपल आज बीजेपी बना बैठा है, बीजेपी बैठी है या मिस्टर मोदी जी हैं, तो मेरा ये हक है कि मैं मिस्टर मोदी जी से क्वेश्चन पूछूंगा। महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई, मैं कहता हूँ अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, विच इज जस्टिफाई। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मेरे को नाम नहीं पता, आई डोंट, थैंक यू, वो 2011 और 12 में आके बोलती थी कि हाय पेट्रोल ये रेट पहुंच गया है, डीजल वो ये पहुंच गया, जो भी है मतलब, ठीक है। और आज की डेट में वो सारी कहाँ है? आपको स्टेटमेंट ठीक से याद नहीं। आप पेट्रोल की बात करी, पत्रकार महोदय बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। भारत के अंदर जब पेट्रोल की बात होती है तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी किसकी वॉर चल रही है? रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। उधर पीछे अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले इजराइल और हमास का, उससे पहले आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, 2 कंट्रियों की। इतना ज्यादा डिस्प्यूट के बाद भी भारत, अमेरिका और कितने सारे देशों से बात करके फिर भी भारत के अंदर सस्ता पेट्रोल मुहैया करा रहा है। और हमारे तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि भैया वेट करिए 2027 से 28 तक पेट्रोल 25 रुपए लीटर में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम भारत को वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ 2028 तक आपको पेट्रोल को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। इनसे मेरे युग नहीं है मैडम। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आपको लगता है कि 10 साल हो गए हैं सरकार को, तो क्या कुछ भी काम नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ है डेफिनेटली। अगर काम नहीं हुआ होता तो लोग बार बार रिपीटेड, तो विरोध किस चीज का है? विरोध किसी चीज का नहीं है, मेरा बस इस चीज का है कि वाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। जब सेंट्रल में बीजेपी है तो मतलब पर्सनल आपका ओपिनियन है कि आप बीजेपी से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जहाँ पे भी आप ये सारी चीजें देखोगे वहाँ लोग कांग्रेस को घसीट के लाते हैं। क्यों लाते हैं? अरे जब आपने बीजेपी को वोट देके जिताया है, आपने सांसद अपना बीजेपी का चुना है, तो आप काम उससे पूछोगे ना सांसद से। जैसे ही आप पूछोगे क्या काम किया कांग्रेस ने, क्या काम किया था कांग्रेस, अरे जो पास्ट है वो गया, उसे भूल जाओ। आप आज की डेट में बात करो